खत्म होगा नंबर 4 पर एक्सपेरिमेंट। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ढूंढेगी कोई सोल्यूशन परमानेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे 6 फरवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज की और इस सीरीज के क्या मायने हैं भारतीय क्रिकेट के लिए। भारतीय क्रिकेट में व्हाइट बॉल की जो परेशानियां सामने आई, उस परेशानी का हल कैसे भारतीय टीम मैनेजमेंट निकालती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी नंबर 4 को लेकर किस बल्लेबाज पर अपना विश्वास दिखाती है, इस पर भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि दावेदार तो कई हैं और 2019 वर्ल्ड कप के बाद से कई बल्लेबाजों को आपने नंबर 4 पर आते, खेलते और जाते देखा होगा। कोई भी बल्लेबाज अपनी जगह नंबर 4 पर पक्की नहीं कर पाया और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती रोहित शर्मा के सामने इस वक्त यही है कि नंबर 4 पर कोई परमानेंट चेहरा ढूंढे, कोई परमानेंट तस्वीर अपने तमाम क्रिकेट फैंस को दिखाएं, ताकि नंबर 4 पर जो एक पहेली सी चल रही है उसका कोई हल निकलता हुआ नजर आए। इस पर बातचीत भी करेंगे, आगे आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट से बातचीत भी करेंगे कि आखिर नंबर 4 वनडे क्रिकेट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। इन सभी मुद्दों पे पहले डिटेल में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर अब अवेलेबल नहीं है। ऋतुराज गायकवाड जो टीम के साथ जोड़े गए थे बतौर ओपनिंग बल्लेबाज, वो भी टीम के साथ नहीं है। उनको मध्यक्रम में भी खिलाया जा सकता था अगर वो कोरोना अफेक्टेड नहीं होते। और ऐसे में सूर्य कुमार यादव के साथ साथ दीपक हुड्डा दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो नंबर 4 पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कोई विजन रख रहे हैं तो उसमें क्या सबसे बड़ा चेहरा सूर्य कुमार यादव हैं, इस पर अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कि नंबर 4 की पहेली कैसे सुलझाएंगे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़। 2019 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार नंबर 4 पर वनडे क्रिकेट में खास तौर से बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिले। कई बल्लेबाजों को टेस्ट किया गया, लेकिन पिछले अगर आप 4 सालों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा कोई चेंजेस वनडे क्रिकेट में हुए हैं तो वो नंबर 4 को लेकर हुए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी क्या नंबर 4 का कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ पाएगी, जिसकी झलक हम देखने की कोशिश करेंगे वेस्टइंडीज के साथ होने वाली वनडे सीरीज में, जहां पर दावेदार तो कई हैं। एक दावेदार तो कोरोना की वजह से वैसे तो हट गए, श्रेयस अय्यर की बात करें, लेकिन बाकी कौन वो बल्लेबाज है जिसको परमानेंट तौर पर आप नंबर 4 पे खिला सकते हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय सबा करीम है, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं। रितेंद्र से ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रितेंद्र, नंबर 4 एक्सपेरिमेंट्स का अड्डा बन चुका है। पिछले 2019 वर्ल्ड कप से लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग बल्लेबाजों को टेस्ट किया गया, लेकिन कोई भी बल्लेबाज परमानेंट सोल्यूशन लेके नहीं आ पाया। अब ऐसे में आपके जहन में कौन है जो नंबर 4 का परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, और क्या राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी ये सोल्यूशन ढूंढ पाएगी? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको अगर बड़ी टीम खड़ी करनी है, आपका जो नंबर 3 नंबर 4 बहुत सक्षम प्लेयर चाहिए, क्योंकि वहां पे आप गेम को आगे लेके जाते हैं। अगर आपके नंबर 3 4 जल्दी आउट हो जाते हैं, मैच फंस जाता है, आप हार भी जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का नाम आता है। श्रेयस अय्यर जो भी कोरोना संक्रमित है, नहीं खेलेंगे, उनका नाम सामने आता है। ईशान किशन जो भी फिलहाल ओपन कर रहे हैं, जब केएल राहुल आएंगे उनकी क्या पोजीशन होती है, वो 4 पे आते हैं नहीं आते हैं। तो बहुत से विकल्प हैं, बट एंड ऑफ द डे हूसोएवर परफॉर्म्स, जिसको मौका मिलता है उसको भुनाता है, वो नंबर 4 पे खेलेगा। और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव इस समय मुझे फ्रंट रनर लग रहे हैं, क्योंकि जैसी उनकी गेम है, उनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत सक्षम है, अच्छा मारते भी हैं, अच्छा गेम को सिंगल के साथ आगे लेके भी जाते हैं। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सा लड़का नंबर 4 को लेता है। चलिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका दौरे पे हमने देखा है लगातार ऋषभ पंत नंबर 4 पे खेल रहे थे और फेल रहे पूरी तरह से, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट वो नहीं डाल पाए। जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे थे सभा भाई कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की वजह से ऋषभ पंत को खिलाया जा रहा है। लेकिन क्या रोहित शर्मा को जितना आप समझ पाए एज अ कैप्टन, आपने जिस तरह से उनकी जर्नी देखी है, वो परमानेंट स्लॉट को लेके बड़े कॉशियस रहते हैं। हमने मुंबई इंडियंस में भी देखा कुछ सर्टेन स्लॉट्स है जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए। अब ऐसे में रोहित शर्मा क्योंकि बतौर कप्तान एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ जो सीरीज है, क्या ये एक्सपेरिमेंट्स का दौर यहाँ पे खत्म होगा और नंबर 4 पे एक परमानेंट सोल्यूशन रोहित और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ढूंढ पाएगी? खत्म होना चाहिए राजीव। देखिए, मुझे जी। जो नजर आ रहा है, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की कोशिश यही है कि नंबर 4 पर एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मिडिल ओवर्स में, जब 5 खिलाड़ी आपके 30 यार्ड के दायरे के अंदर रहते हैं, वहां पर कौन ऐसा प्लेयर है जो सिंगल्स भी रोटेट कर सकता है और जो
बाउंड्रीज भी लगा सकता है, जो फील्ड के मुताबिक रन बना सकता है। वहां पर आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जिनमें वो एनर्जी होनी चाहिए, जिसमें वो दम होना चाहिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए, ताकि आपकी बाउंड्री परसेंटेज भी है वो भी ऊपर बढ़ती रहे। तो इस तरह के प्लेयर की तलाश है। इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका में हम लोगों ने देखा था कि वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर ऋषभ पंत को आगे ऊपर ऊपर भेजा गया, या फिर एक पारी में मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर गए थे। मुझे लगता है इन्हीं दोनों में से किसी न किसी खिलाड़ी को नंबर 4 की जो पोजीशन है वो सौंपी जाएगी। पर एक और बात यहाँ पर ये भी नजर आ रही है कि जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, और ये बहुत कुछ आपको T20 से यहाँ पर सीखने को मिलता है, कि अंत में निर्भर करता है कि मैचअप्स क्या हैं। मैचअप्स कहने का मतलब यही है कि कौन से बॉलर के सामने कौन सा प्लेयर अच्छी बैटिंग करता है, स्पिनर के सामने स्ट्राइक रेट किसका अच्छा है, पेस बॉलर के सामने किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है। इन तरह की बातों को ध्यान में रखकर ही वो डिसाइड होता है। इसी वजह से इस समय भारत की सोच यही है कि ये दोनों श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को एक तरह से फ्लेक्सिबल रखा जाए, फ्लूइड रखा जाए, ताकि जब जब जिसकी जरूरत पड़े इन दोनों को नंबर 4 पर खिलाया जा सकता है। लेकिन राजकुमार सर, जो सभा भाई कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये जो बातें हो तो कागज पे आप कर सकते हैं कि कौन सा गेंदबाज किसके अगेंस्ट वीक है, किस गेंदबाज के खिलाफ कौन सा बल्लेबाज स्ट्रांग होगा। लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि ओपोनेंट जो खेल रहा है वो भी मैच खेलने आया है। अब आप ऋषभ पंत भेजेंगे तो जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ही लगा दे आपके सामने, तो आपको एक परमानेंट सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा वो नंबर 4 पे। और हमेशा जो शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट है, व्हाइट बॉल की क्रिकेट है, टॉप 4 का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। टॉप 3 तो आपके बेहतरीन है, लेकिन चौथा जो नंबर है यानी कि नंबर 4 का स्लॉट, वो इतनी बड़ी परेशानी बन गया है जिसका हल हम आज तक नहीं ढूंढ पाए। राजीव, देखिए, जहाँ तक सभा कह रहे हैं कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, वो आजकल सभी टीमें प्रेफर करती हैं कि जैसे ही लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है या लेग स्पिनर लगता है तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को भेजा जाता है। लेकिन राजकुमार सर, जरूरी नहीं है ना कि ऋषभ पंत अगर आप भेजेंगे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ही लगा देगा। उनके पास अगर दूसरा ऑप्शन है तो वो दूसरा ऑप्शन लगाएगा। राजीव, मैं तो उससे भी आगे दूसरे ऑप्शन पर आ रहा हूँ कि अगर जिस तरह का फॉर्म शिखर धवन ने दिखाया है, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन ओपन करें, 3 नंबर पर विराट कोहली खेलें, तो 4 नंबर पर सबसे सुटेबल मेरी चॉइस तो केएल राहुल होगी, क्योंकि वो एक। लेकिन अभी तो इसमें दोनों ही अवेलेबल नहीं है ना राजकुमार जी, ना शिखर धवन पहले 2 मैच में है, ना ही जो आप के राहुल की बात कर रहे हो पहले मैच में। राजीव, मैं तो वर्ल्ड कप के नजरिए से देख अच्छा, रहा हूँ। परमानेंट सोल्यूशन आप बता रहे हैं? सोल्यूशन के लिए देख रहा हूँ कि जब तक शिखर धवन जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाई है, तो उससे साबित होता है कि अभी बहुत क्रिकेट बाकी है उनमें। बहुत शानदार बल्लेबाजी की है उन्होंने। तो वो अगर रोहित के साथ ओपन करते हैं और 3 नंबर पे विराट कोहली खेलते हैं, तो बेस्ट सोल्यूशन केएल राहुल है। एक परमानेंट 4 नंबर आपको बैट्समैन ऐसा मिल जाता है जो लंबी पारी खेल सकता है, जिसके पास टेम्परामेंट है, टेक्निक है, अपनी पारी को एक्सेलरेट करता है, सिंगल्स निकालने में अच्छा है वो। तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा भारतीय टीम के लिए, जो कि भारतीय टीम काफी लंबे समय से तलाश रही है। जितेंद्र, आपने 2 लोगों की राय सुनी यहाँ पे। सभा भाई की राय है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक फ्लोटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत को। राजकुमार जी की राय बिल्कुल अलग है। उनका ही कहना है कि के राहुल को नंबर 4 पे ग्रूम करना चाहिए वनडे क्रिकेट के लिए, लेकिन वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में ओपन करना चाहते हैं। कैसे देन सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? देखिए, यहाँ पे राजीव, अभी राजकुमार जी ने बोला, साबा जी ने बोला, जो मैं उसकी पूरी इज्जत करता हूँ। आई थिंक दे हैव ओपिनियन, बट एंड ऑफ द डे अगर केएल राहुल की हम बात करते हैं, केएल राहुल खुद नंबर 4 खेलना चाहेंगे, नहीं खेलना चाहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने हमेशा उनको ओपन करते देखा है। ही हैज बीन अ सक्सेस। काफी अच्छी नए बॉल को सी थ्रू करते हैं, और अगर आंखें जमाते हैं लंबा 100 भी जड़ते हैं। तो उनका नंबर 4 पे खेलना ये सवालों में हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम साबा की बात पे आते हैं, ऋषभ पंत की अगर वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बात करें, देखिए वो एक टीम प्लान का हिस्सा है। राहुल द्रविड़ उस पर सोच सकते हैं। आपके पास कॉम्बो अगर होता है, आप बॉलिंग के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से अपने बंदे को भेज सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे आपके माइंड में एक लड़का तैयार होना चाहिए कि नंबर 4 है कौन। तो आई थिंक श्रेयस अय्यर फिलहाल तो संक्रमित हैं, लेकिन वो फ्रंट रनर लग रहे हैं। लेकिन जो नंबर 4 का स्लॉट है सभा भाई, वनडे क्रिकेट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस टीम ने डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में खास तौर से, सबके पास नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन रहा है, जिसने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। क्यों नंबर 4 का स्लॉट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? और क्या सूर्य कुमार यादव, जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, एक परमानेंट ऑप्शन हो सकते हैं
क्योंकि रोहित शर्मा उनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मुंबई इंडियंस से भी वो खेलते हैं और मुंबई की टीम से भी। जरूर हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव में वो क्षमता भी है, वो पोटेंशियल है, रन्स बना चुके हैं, बहुत ज्यादा अनुभव है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। अब तो कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का भी अनुभव होता जा रहा है। जिस तरह के वो बैटर है, जिस तरह के शॉट्स वो खेलते हैं, इक्वली एडेप्ट हैं पेस बॉलर्स के विरुद्ध भी और स्पिनर्स के विरुद्ध भी। पर अंत में 4 और 5 की पोजीशन बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है राजीव, क्योंकि यहाँ पर कई बार आपको मिडिल ओवर में जब खेलना होता है तो बॉल की में जो गति होती है वो खत्म सी हो जाती है, कम हो जाती है, विकेट्स थोड़े बहुत टफ हो जाते हैं उस समय। तो कई सारे चैलेंजेस आपको सामने देखने को मिलते हैं। इसी वजह से आपको एक मैच्योर खिलाड़ी की जरूरत होती है जो टीम को की बल्लेबाजी को होल्ड करे। कई बार जब आप चेस कर रहे होते हैं, 2 या 3 विकेट जल्दी गिर जाए तो वहां से आपको बिल्ड अप करना पड़ता है, फिर अंत तक आपको बल्लेबाजी करनी होती है। तो इस जगह में सेटल होने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है। तो मुझे लगता है कि जो भी चयनकर्ताओं की सोच है, टीम मैनेजमेंट की सोच, जिस खिलाड़ी के बारे में आपने सोचा है नंबर 4 या नंबर 5 पर खेलेगा, मुझे उम्मीद यही है कि इस खिलाड़ी को और समय देना होगा। आप बहुत जल्दी अगर आप जज करने लगेंगे 1-2 पारियों के बाद, अरे ये खिलाड़ी ठीक नहीं है, उस हिसाब से आप बिल्ड अप नहीं कर सकते हैं, जो कि हमने गलती की थी 2019 में भी। तो इस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जिस भी खिलाड़ी को आइडेंटिफाई करें, ये मेरा नंबर 4 या नंबर 5 के खिलाड़ी हैं, तो उसको आप मौका देते रहें, तभी आपको वो रिजल्ट अंत में देखने को मिलेगा। और अभी भी मुझे लगता है 2023 विश्व कप के पहले कई सारे एक दिवसीय मैचेस होंगे, तो ये सही अवसर है यहाँ पर इन खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करने का और उनको मौका देने का। सर, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं अब कोरोना की वजह से। ऋतुराज गायकवाड भी कोरोना इन्फेक्टेड हैं, फिर श्रेयस अय्यर भी, शिखर धवन भी। अब ऐसे में जो ऑप्शंस बच रहे हैं, क्या दीपक हुड्डा भी एक चॉइस हो सकते हैं? वो टीम के साथ हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, एक ऑप्शन आपको बढ़ जाता है, 3-4 ओवर वो डाल सकते हैं। क्या ये भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकता है, दीपक हुड्डा को जिस तरह से टीम में शामिल किया गया? देखिए राजीव, दीपक हुड्डा को टीम में लिया गया है तो कहीं ना कहीं सोच है सेलेक्टर्स की उनके लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और लेकिन मुझे लगता है कि वो वनडे से ज्यादा T20 में सूट करते हैं, या उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है वहां पर। तो अगर आप वनडे में देखें तो मेरा मानना है कि सूर्य कुमार यादव इस टाइम बेस्ट बैट है नंबर 4 की, क्योंकि वो जिस तरह वो पारी चलाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह रोहित शर्मा ने उनको देखा है और क्लोजली वॉच किया है, तो काफी कॉन्फिडेंस होना चाहिए मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि उनकी रेपुटेशन मुंबई सर्कल में बहुत अच्छी है। 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है उनको, मुंबई का और इंडिया का भी, क्योंकि उनके पास हर तरह का स्ट्रोक्स है। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, एक्सेलरेट अच्छा करते हैं, बड़े हिट भी मार सकते हैं। तो मेरा मानना है कि शायद रोहित शर्मा टेम्प्ट होंगे सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पर खिलाने के लिए परमानेंटली, या अगर KL राहुल नहीं होते तो उनको नंबर 4 पर ही खिलाएं और एक लंबा रन दे। अब राशिद लतीफ ने कुछ और कहा। अब तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है। आप किस नंबर पर खेलते देखना चाहते हैं ऋषभ पंत को? जी हाँ, यहाँ पे मैं साबा से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा। उन्होंने सही कहा है, अद्भुत खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, मैच विनर हैं। और जी, मेरे लिए तो आप उनको कहीं भी खिलाइए, आई थिंक अब वो कहीं भी आके आपको मैच जिता सकते हैं, मैच को बदल सकते हैं। नंबर 4 एक आइडियल पोजीशन है। अगर राहुल द्रविड़ को लगता है उनके प्लान्स में वहां पे वो तैनात हो सकते हैं, आई थिंक ही कैन स्कोर बिग देयर। तो जी हाँ, अगर ऋषभ पंत रन्स बनाते हैं, नंबर 4 पे खेलते हैं, जो प्रेडिकामेंट हमें नंबर 4 का अभी फिलहाल नजर आ रहा है, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, तो कंसिस्टेंसी जिस लड़के ने सबसे ज्यादा अभी तक दिखाई है वो ऋषभ पंत है। सो ही कैन बी नंबर 4। क्या उम्मीद रखी जाए सबा भाई, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ एक नए सफर का आगाज करेंगे? क्योंकि जब से कप्तान अनाउंस हुए रोहित शर्मा, तब से वो टीम के साथ नहीं थे, अब टीम के साथ आएंगे, पारी की शुरुआत करेंगे। ईशान किशन के बारे में आ रही खबर कि वो ओपन करेंगे रोहित के साथ। रोहित की कप्तानी को जितना आपने एसेस किया है, क्या किस तरह से आप देख रहे हैं अपने जो रिसोर्सेस है? आपने देखा है मुंबई के लिए वो किस तरह से यूज करते हैं। यहाँ डिफरेंट बॉल गेम है, यहाँ पर रिसोर्सेज को वो किस तरह से यूज करते हुए नजर आ रहे हैं अपने? राजीव, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना कि रोहित शर्मा किस तरह से भारतीय टीम को लीड करते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। जिस तरह से अभी तक उन्होंने मुंबई इंडियंस को लीड किया, ऐसा नजर आता है कि बहुत ज्यादा काम रहते हैं, शांत स्वभाव के वो खिलाड़ी भी हैं, कप्तानी भी उसी प्रकार के करते हैं, और एक तरह से ऐसा लगता है कि वो प्लेयर्स कैप्टन है। और अगर उनको अपनी बात बतानी होती है तो बहुत ही अलग अंदाज में वो कहते हैं। मुझे लगता है कि इससे सिक्योरिटी बढ़ती है टीम के अंदर, और अगर एक बार खिलाड़ी को विश्वास हो जाता है कि
कप्तान उनकी बातों को मान रहा है, उनके अप्रोच से वो प्रसन्न है, तो फिर मुझे लगता है वो खुल के परफॉर्म भी कर सकता है। तो मुझे लगता है ये जो श्रृंखला है वो डिसाइड करेगी कि भारत का जो माइंडसेट है व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो किस तरह का है। क्या वो अप्रोच में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर अप्रोच में परिवर्तन हो रहा है तो किस तरह का वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा फेज है, एक ट्रांजिशन फेज है, और ये श्रृंखला ये निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में रोहित शर्मा और भारतीय टीम किस दिशा में चल रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट को लेकर। बिल्कुल रितेंद्र, चलते चलते क्योंकि रोहित शर्मा की बात हो रही है, रोहित शर्मा ने एड्रेस भी कर लिया होगा वो तमाम खामियां जो पिछले कुछ महीनों से वनडे क्रिकेट में हम देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे नंबर 4 पर हमने चर्चा की, फिनिशर कौन होगा टीम में ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। किस तरह आप देख रहे हैं रोहित किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे नंबर 4 की पोजीशन को लेके, और मैच फिनिशर कौन होगा टीम में ये आपको तय करना पड़ेगा। भले ही आप अंत में भेजें चाहे जिसको, लेकिन आपके जहन में एक तस्वीर होनी चाहिए कि ये खिलाड़ी हमारा नंबर 4 और ये खिलाड़ी हमारा मैच फिनिशर होगा। देखिए राजीव, लुकिंग एट द सिनारियो, अब जैसी कोरोना का कहर आया है, बहुत से लड़के अवेलेबल नहीं है। देखिए वर्ल्ड कप के लिए अलग प्लान्स होंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम रियलिस्टिक गोल देखें, आपको वेस्ट इंडीज को चारों खाने चित करना है। तो अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करते हैं तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं है, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 आ सकते हैं। आप फिनिशर की बात कर रहे हैं, ऋषभ पंत कैन बी अ ह्यूज फिनिशर। तो जी हाँ, बहुत सी चीजें अब रीसेट करना होगा रोहित शर्मा को, क्योंकि जब टीम बनी थी प्लान्स और थे, अब प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, प्लान्स और होंगे। लेकिन हम आशा करते हैं जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, जो लड़के हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सब इकट्ठे होके वेस्ट इंडीज को बहुत आराम से हराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका भी, और सभा भाई आपका, और साथ में राजकुमार सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय सुनी। राजकुमार शर्मा जी की अपनी अलग राय थी नंबर 4 को लेकर, सबा करीम की अपनी अलग राय थी, और रितेंद्र सिंह सोढी को भी आपने सुना जो अलग इत्तेफाक रखते हैं नंबर 4 को लेकर। लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकल रहा है कि तस्वीर तो आपको बनानी पड़ेगी, एक चेहरा जिस पर आपको विश्वास है उसको लगातार मौके देने पड़ेंगे, तभी नंबर 4 पर परमानेंट सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे। नंबर 4 एक ऐसा बैटिंग ऑर्डर है वनडे क्रिकेट में जहां पर कमजोरी अक्सर आपको बड़े टूर्नामेंट्स में मुंह की खानी पड़ती है, जिसकी जहां पर बल्लेबाज रन नहीं बना पाते, और ऐसे में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ कैसे परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं, और वेस्टइंडीज सीरीज के साथ क्या सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर अपनी जगह पक्की कर पाएंगे, या ऋषभ पंत के साथ राहुल द्रविड़ एक बार फिर आगे बढ़ेंगे नंबर 4 की स्लॉट को लेकर। ये ऐसा दिलचस्प मोड़ है इस समय भारतीय क्रिकेट में जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।